स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस और इसका असर जो शेयर बाजार पे पड़ रहा है। हम जानेंगे कि भाई ये कोरोना वायरस का असर कितना पड़ चुका है ऑलरेडी और आगे चलते हुए कितने दिन और रहेगा, कितना ज़्यादा असर पड़ेगा इसका शेयर बाजार पर। अगर आपने कोई भी निवेश कर रखा है सब पर इसका असर पड़ेगा, खासकर वैसा निवेश जो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। चाहे आपने डायरेक्टली इक्विटी में निवेश किया है या फिर हो सकता है आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के ज़रिए शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है। देखिए, शेयर बाज़ार में अगर आप गौर कर रहे हैं और आप इसको अवॉइड तो कतई नहीं कर सकते, हर जगह खबर है भारी उठापटक चल रही है। पिछले हफ्ते 1000 पॉइंट की गिरावट थी, इस हफ्ते भी शुरुआत में 1000 पॉइंट की गिरावट है, थोड़ा सा बढ़ता है फिर गिर रहा है और भयंकर गिरावट हो रही है। बाज़ार में जो है इस वक्त जो मूड है ना वो बहुत ही डर का, फियर का बना हुआ है। मैं चेक करती हूँ नॉर्मली बाज़ार का मूड, एक वेबसाइट है टिकर टेप, वहाँ पर आपको मार्केट मूड इंडेक्स मुझे दिख जाता है एक्चुअली। तो अगर वहाँ पे अभी देखिए इस वक्त क्या दिख रहा है, अभी भी एक्सट्रीम फियर बना हुआ है। मतलब लोगों में डर, लोगों मतलब वो लोग जो शेयर बाज़ार में पार्टिसिपेट करते हैं, सौदे करते हैं, उनके अंदर डर बना हुआ है। तो देखिए, समझते हैं कि भाई ये कोरोना वायरस बाजार को क्यों डरा रहा है। अटैक तो ये इंसानों को कर रहा है, फिर बाजार पे इसका इतना इम्पैक्ट क्यों देखने को हमें मिल रहा है। थोड़ा बड़ा नज़रिया लेना पड़ेगा इसको समझने के लिए। शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी शुरुआत हुई है चीन से। चीन से हम कई चीज़ें मंगवाते हैं, कई कंपनियां जो हमारे देश में हैं वो अपना कच्चा माल शायद चीन से मंगवाती हैं। अब वहाँ जब ये बहुत ही तेज़ी से फैला तो वहाँ पे बहुत चीज़ें बंद होने लगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, काम वाम बंद हो रहा है वहाँ पे। तो अब हमारे यहाँ जो कच्चा माल आता है उसमें रुकावट आएगी, उसमें स्लो डाउन आएगा। तो हमारे यहाँ जब सामान नहीं आएगा, कच्चा माल नहीं आएगा, तो हमारे यहाँ की कंपनियाँ सामान कैसे बनाएंगी। जब सामान कम बनेगा इनके यहाँ तो सामान कम बिकेगा, और जब सामान कम बिकेगा तो कंपनियों की कमाई कम होगी। कमाई कम होगी तो सीधा असर पड़ेगा कंपनियों के मुनाफे पर। अब मुनाफा कम होगा तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं ना, हर तिमाही पे कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं, नंबर्स दिखाते हैं कितना मुनाफा कितना घाटा टाइप में चीज़ें, या फिर आगे चलते हुए कैसा गाइडेंस देते हैं, वो सब पे असर पड़ेगा। और इसका मतलब साफ ये है कि अगर उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आते हैं, उनके मुनाफे में कमी आती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था पे असर आएगा। ये कब तक चलेगा, ये कब कंट्रोल में आएगा कोरोना वायरस, इसके बारे में किसी को अनुमान नहीं है। तो ये कितना बड़ा होगा, कब तक चलेगा, इसका अनुमान नहीं है। ये अनसर्टेनिटी है बाज़ार में या फिर इकॉनमी को लेकर, इसीलिए बाज़ार में इतना ज़्यादा डर है और इसीलिए आपको बाज़ार हर दिन गिरता उठता तो खैर बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन गिरावट वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। डर तो बना हुआ है, लेकिन ये कब तक चलेगा, इसका असर कितना होगा, यही बताने के लिए आज का ये वीडियो, जो बहुत ही छोटा सा है हालांकि, लेकिन ज़रूरी वीडियो है, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पहले इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और उसका इम्पैक्ट कैसा रहा है। तो एक ग्राफ बना के एक थोड़ी सी डिटेल दे के आपको समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इस तरह की घटना कैसे पैन आउट करती है, कितना लंबा चलने की इसकी उम्मीद होती है और बाज़ार कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर। देखिए, 2000 में, साल 2003 में जैन से मार्च, आपको याद होगा कि एक वायरस अटैक आया था जिसका नाम हम लोग सार्स हमने इसको दिया था, ठीक है। इस वक्त जब ये आया, चला हालांकि 3 महीना, बाकी जगह दुनिया भर के बाज़ार में जो कहते हैं गिरावट जो आई थी वो -3.6% के आसपास थी। हमारा बाज़ार डर के मारे कितना गिरा था उस वक्त, 10% से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन जब 1 साल के बाद आगे बढ़े हम तो ये रिकवर कर गया, यहाँ से 32% पॉजिटिव में हमारे बाज़ार कूद के भाग गया 83.38%। इससे ऐसा ही एक आया था एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा इसे। ये चला था थोड़ा लंबा, जैन से अगस्त 2004। इस वक्त भी गिरावट हुई थी हमारे बाज़ार में करीब -12% के आसपास की। दुनिया भर के बाज़ार में इससे काफ़ी कम गिरावट हुई थी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डर फैल गया होगा। और लेकिन इसको फिर 1 साल के बाद ये हमारे बाज़ार को 1 साल लगा यहाँ पे पहुँचने में। तो यहाँ ये 8 महीने चला, लेकिन 1 साल में वापस से कमाई ठीक ठाक आ गई, 50% के आसपास चला गया ऊपर। तो यहाँ गिरावट हुई थी भयंकर वाली, लेकिन 1 साल लगा और इतना रिटर्न आने लगा। वैसा ही एक आया था, आपको नाम याद होगा,
इबोला। ये दिसंबर 2013 से फेब 2014 तक चला था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ भी 3 महीने। यहाँ पे रिटर्न नेगेटिव में नहीं गया था, लेकिन काफ़ी कम हो गया था, 1.58। और मैं यहाँ पे सिर्फ भारतीय बाजार की बात कर रही हूँ। 1 साल के बाद ये आराम से फिर आपको रिटर्न दे रहा था बना के 39% के आसपास। और एक और नाम बता देती हूँ आपको, जीका। ये थोड़ा लंबा चला था, नवंबर 15 से फरवरी 16। ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले लंबा है ये। यहाँ पर भी गिरावट, रिटर्न आया था बाजार का वो -13%। 1 साल का वक्त दिया इस निवेश को, यहाँ पर हमने वक्त दिया अपने निवेश को, और ये 24% पॉजिटिव में चला गया था। अब बात करते हैं कोरोना की। अभी देख लीजिए, जैन से इसको ले लीजिए, जैन 2020 से मार्च चल रहा है अभी तक। मार्च में हम बैठे हुए हैं। कितना लंबा चलेगा नहीं पता, लेकिन अगर पास्ट रिकॉर्ड देखिए तो मैक्सिमम जो चला है यहाँ पर ये जैन से अगस्त का था, जो 8 महीने का था। तो हमें नहीं पता ये कितना लंबा चलेगा, उस पर हमें नज़र रखनी है हालांकि। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पे 1 साल का वक्त देते हैं हम, तो ये सब पॉजिटिव में और अच्छी कमाई में आ जाता है। वापस से गिरता है, लेकिन 1 साल लगता है इनको वापस। तो ये 6-8 महीने शायद, या पता नहीं कितने महीने, 4-5-6 महीने ये गिरावट शायद आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि 1 साल लगेगा, या थोड़ा ज़्यादा वक्त भी लग सकता है उससे, लेकिन ये वापस से आ सकता है और आएगा। ये बात को आप हमेशा ख्याल दिमाग में रखिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, डरने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको पुराना 3-4 जब ऐसे ही अटैक हुए हैं हमारे वायरस अटैक्स, तो उस वक्त क्या पैटर्न रहा है, उसके बाद बाजार कैसे रिएक्ट करता है, मैंने आपको नंबर्स के साथ समझाया है, ताकि आपके मन में जो भी डर इस वक्त बना हुआ है वो डर निकल जाए। और ये वीडियो फिलहाल इतना ही है, इतना छोटा सा वीडियो, लेकिन अगला वीडियो बहुत ही काम का है, क्योंकि वहाँ पर अब जब गिरावट हो चुकी है तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आपने इक्विटी में किसी तरीके से निवेश किया हुआ है तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप 40-50-60% की गिरावट में बैठे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं, वो हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज का वीडियो कैसा लगा आपको हमें बताना है। नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपना फीडबैक, अपने तारीफ़ अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नए वीडियो का अलर्ट मिल जाए। जो अगला वीडियो है बहुत ही ज़रूरी है। और या फिलहाल के लिए इतना ही। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।